जय माता दी। दोस्तों, आप सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। आज की वीडियो में आप जानेंगे मां मंगला गौरी की व्रत कथा क्या है। साथ ही जानेंगे माता मंगला गौरी के व्रत में किन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है और व्रत की पूजा विधि क्या है। यह सभी बातें जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सावन मास 11 जुलाई से शुरू हो चुका है और सावन का पहला मंगला गौरी व्रत 15 जुलाई को पड़ेगा। मान्यता है कि यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। साथ ही उनका दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है और संतान प्राप्ति की कामना भी पूर्ण होती है। यदि अविवाहित कन्या इस व्रत को कर लेती हैं तो उन्हें भी श्रेष्ठ घर और वर की प्राप्ति होती है। यदि उनकी कुंडली में मंगल दोष है तो वह भी माता मंगला गौरी की कृपा से शीघ्र ही दूर हो जाता है। यदि इस व्रत को धारण करते हुए मां मंगला गौरी की व्रत कथा का पाठ किया जाता है तो मन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं माता मंगला गौरी की व्रत कथा क्या है। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक नगर में धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वे अत्यंत धार्मिक, परोपकारी और धर्म कर्म में रुचि रखने वाले व्यक्ति थे। उनकी पत्नी का नाम सुमति था। दोनों बड़े श्रद्धालु थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक व्रत और उपवास किए। अतः मां मंगला गौरी की कृपा से उन्हें एक सुंदर गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम उन्होंने श्रावण कुमार रखा। जब श्रावण कुमार बड़ा हुआ तो उसका विवाह एक सुंदर कुलीन कन्या से कर दिया गया। लेकिन विवाह के बाद एक रात उसकी पत्नी ने एक भयानक सपना देखा, जिसमें उसे बताया कि उसका पति अल्पायु है और 1 वर्ष के भीतर ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर वह बहुत दुखी हुई। लेकिन उसी समय एक वृद्धा स्त्री स्वप्न में प्रकट हुई और बोली, बेटी घबराओ मत। अगर तुम सावन मास के प्रत्येक मंगलवार को मां मंगला गौरी का व्रत करोगी तो मां की कृपा से तुम्हारे पति की आयु बढ़ जाएगी। सुबह उठकर उसने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन पूरे मन और श्रद्धा से सावन के पहले मंगलवार को व्रत शुरू किया। उसने मां की पूजा की, दीप जलाए, कथा सुनी, प्रसाद चढ़ाया और सच्चे मन से प्रार्थना की कि हे मां मंगला गौरी, जैसे आपने पार्वती जी को शिव के रूप में उत्तम पति दिया, वैसे ही मेरे पति की रक्षा करें और उन्हें दीर्घायु करें। उसने पूरे सावन में 4 मंगलवार व्रत किया। आखिरी मंगलवार को जब वह व्रत कर रही थी तो यमराज स्वयं उसके पति को लेने आए। लेकिन मां मंगला गौरी ने स्वयं प्रकट होकर यमराज को रोका और कहा, यह मेरी भक्त है, इसके पति की आयु मैंने बढ़ा दी है, अब यह दीर्घायु और सुखी जीवन जिएगा। यमराज ने सिर झुकाकर आज्ञा मानी और उसके पति को जीवन दान देकर लौट गए। उस दिन से यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष फलदायक माना गया। मान्यता है इस व्रत को करने से पति की आयु बढ़ती है, गृहस्थ जीवन में सुख शांति आती है और मां गौरी का आशीर्वाद सदा बना रहता है। बोलो मां मंगला गौरी की जय। दोस्तों, अब जान लेते हैं इस व्रत की पूजा विधि के बारे में। सभी सुहागिन स्त्रियां इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके लाल, पीले, हरे या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण कर सकती हैं। इसके पश्चात अपने पूजा घर में या फिर चौकी पर माता की मूर्ति स्थापित करें और अपने व्रत का संकल्प कर लें। धार्मिक मान्यता है कि इस व्रत में सभी वस्तुएं 16 की संख्या में अर्पित की जाती हैं, जैसे 16 पुष्प, 16 बिल्व पत्र, 16 सुहाग की सामग्री, 16 की संख्या में लौंग, इलायची, पान, सुपारी, 16 लड्डू, 7 प्रकार के अनाज जिसमें गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर रख सकते हैं, 16 फल और 16 दिए, या फिर आप एक आटे से बना चौमुखी दिया भी ले सकते हैं। इन सभी वस्तुओं से माता का विधि पूर्वक पूजन करें और माता की आरती करें। परंतु यदि आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप पूजा की सभी वस्तुएं 16 की संख्या में रखें, तो आप माता को सभी पूजन की वस्तुएं चढ़ाकर केवल एक वस्तु 16 की संख्या में अर्पित कर सकते हैं। साथ ही माता को गुड़ या गुड़ से बनी किसी भी वस्तु का भोग अवश्य लगाएं। पूर्ण श्रद्धा भाव से मां मंगला गौरी का पूजन करने से माता की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। और अब जान लेते हैं इस व्रत के नियम क्या होते हैं। यह व्रत सावन के मंगलवार से ही शुरू किए जाते हैं। यह आपकी अपनी इच्छा है कि आप यह व्रत सिर्फ सावन के मंगलवार में ही करते हैं या फिर 1 वर्ष के लिए करते हैं, या फिर आप 5 वर्ष के लिए भी मां मंगला गौरी के व्रत कर सकते हैं। परंतु इस व्रत का उद्यापन सावन के मंगलवार में ही किया जाता है। इस व्रत में शुद्ध सात्विक भोजन लेना चाहिए। आप इसमें मीठा भोजन करें, नमक ग्रहण ना करें। इस दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। व्रत करने वाली महिला क्रोध ना करे, झूठ ना बोले, किसी की निंदा ना करे। साथ ही संध्या के समय
माँ गौरी की पूर्ण विधि विधान से पूजन करें और सुहाग की सामग्री माता को अवश्य अर्पित करें। इस व्रत का पारण शाम के समय किया जाता है। इसके पश्चात माता की चौकी और माता पर चढ़ी प्रत्येक वस्तु का विसर्जन दूसरे दिन बुधवार में करें। बुधवार के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करके सबसे पहले माता का पूजन करें। इसके पश्चात माँ से प्रार्थना करें कि हे माँ, व्रत में पूजा पाठ में कोई भी गलती हुई हो उसे क्षमा करें, साथ ही मेरे व्रत को पूर्णता प्रदान करें। इसके पश्चात सभी पूजन सामग्री विसर्जित करें। अगर आपने माता की मिट्टी की मूर्ति बनाई है तो उसे बहते जल में विसर्जित कर दें। यदि माता की फोटो है तो उसे पूजा स्थल में रख लें। इसके पश्चात कलश का जल तुलसी के पौधे को छोड़कर पौधों में डाल दें और किसी क्यारी में डाल सकते हैं। फूल, अक्षत, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी, सिंदूर इन्हें किसी पवित्र स्थान पर जैसे पीपल वृक्ष के नीचे या बिल्व पत्र वृक्ष के नीचे आप मिट्टी में दबा सकते हैं या बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकते हैं। नारियल को आप दोबारा प्रयोग में कर सकते हैं। माता पर चढ़ी सुहाग की सामग्री को आप किसी सुहागिन स्त्री को दान कर सकती हैं और उसमें से कुछ सामग्री आप अपने लिए भी रख सकती हैं। यदि आपने 16 मिट्टी के दिए प्रज्वलित किए हैं तो उन्हें बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें या अपनी क्यारी में डाल सकते हैं। और यदि आपने आटे का दिया बनाया है तो उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ध्यान रखें कि माता की चौकी का विसर्जन, माता पर चढ़ी प्रत्येक वस्तु का विसर्जन पूर्ण श्रद्धा भाव से करें, उन्हें इधर उधर ना फेंकें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी है माँ मंगला गौरी के व्रत के महत्व के बारे में। माता की व्रत कथा क्या है, माँ मंगला गौरी व्रत के नियम क्या हैं और माता की चौकी का विसर्जन कैसे करें। यदि आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।